लेकिन एक अहम खबर बता दूं, आज जारी हो सकती है भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची। भारतीय जनता पार्टी के 172 कैंडिडेट्स के नाम पर लग चुकी है मोहर। करीब 150 उम्मीदवारों का नाम आ सकता है सामने। कल मोदी, शाह, नड्डा और योगी ने लगाई थी मोहर। अब उत्तर प्रदेश में ओबीसीज ने अपना रुख कैसे, क्योंकि आप ये देख चुके हैं कि सबसे बड़ा, सबसे साइजेबल चंक, वो चंक जो 50% से भी ज्यादा है, वो है ओबीसीज का। और ओबीसीज ने कब किसका कैसे साथ दिया है और उस हिसाब से सत्ता में वो कैसे रिफ्लेक्ट हुआ है, जरा वो देखते हैं। ओबीसीज उत्तर प्रदेश में अदर बैकवर्ड क्लास। अब जरा भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में इनमें कैसे इजाफा हुआ है, ओबीसीज का वहां उस तरफ रुख करना कैसे बढ़ा है साल दर साल, जरा उस तरफ आप निगाह डालिए। 2014, 2017, 2019, 2014 और 2019 के आम चुनाव, 2017 का विधानसभा चुनाव, भारतीय जनता पार्टी की तीनों में ही बड़ी जीत हुई। और उसकी बड़ी वजह माना गया कि सवर्ण और नॉन डोमिनेंट ओबीसीज ने, नॉन डोमिनेंट ओबीसीज ये माना जाता है कि जैसे यादव हैं, यादव डोमिनेंट ओबीसीज में आते हैं, उनको ओबीसी कैटेगरी के लिए जो फायदा मिला है उसका ज्यादातर लाभ इसी तरीके के लोगों को मिला है, लिहाजा उनको डोमिनेंट ओबीसीज माना जाता है। लेकिन मौर्य, लोध, शाक्य जैसे जो ओबीसीज हैं उनको माना जाता है कि ये नॉन डोमिनेंट वोटर्स हैं। और इनको अगर परसेंटेज वाइज देखें विद इन द यूनिवर्स ऑफ ओबीसीज, तो यादव 10% आते हैं, लेकिन मौर्य, लोध, शाक्य 25% है। मतलब ये जो है ये बड़ा चंक है। अब आप जानते हैं कि यादव तो परंपरागत रूप से माना जाता रहा कि वो MY के तहत समाजवादी की तरफ चलते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने ये अपनी स्ट्रैटेजी बनाई कि उधर वाले को अपना हिस्सा बनाना है और उसमें बहुत हद तक भारतीय जनता पार्टी को कामयाबी भी मिली। अब जरा इसको भी देखिए, उत्तर प्रदेश में ओबीसीज के हिसाब से जरा ये आंकड़ा भी आपको देख लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंट 2009 से लेकर 2022 तक अगर आप चलें तो 2009 में 20 से 22% ओबीसी भारतीय जनता पार्टी के साथ जो वोटर्स हैं वो गए। और बाद में 2014 में 33 से 34% ओबीसी वोटर्स गए, 2017 में ये 42% हो जाता है, 2019 में 44% हो जाता है। अब जो बात हुई थी 22% से शुरू, वो 44% तक पहुंच गई, लगभग 2 गुने तक। तो अब यहां से और आगे जाता है मामला या यहां पर कुछ तय नहीं दिखाई देता, इसीलिए ये सवालिया निशान। अब ओबीसी को बांटने का श्रेय, जैसा अभी चर्चा हो रही थी कि विद इन द ओबीसी ग्रुप्स को पहचानना और उन ग्रुप्स को वोट बैंक की तरह से अलग करना, यह श्रेय जाता है भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी का यह दावा है कि डोमिनेंट ओबीसीज एसपी का वोट बैंक है। भारतीय जनता पार्टी ने नॉन डोमिनेंट ओबीसीज को 2014 से साधना शुरू किया। 2009 से 2019 तक नॉन डोमिनेंट ओबीसीज का साथ मिला। 2017 में कुर्मी, कोयरी के साथ नॉन डोमिनेंट ओबीसी का खूब वोट मिला। लेकिन क्या अब मौर्य जैसे चेहरों ने बाहर निकलकर और उनके साथ दारा सिंह और फिर ये जो लाइन लगी हुई है, क्या इसने ये उनका जो गणित था, भारतीय जनता पार्टी का गणित, उसको गड़बड़ाने का काम किया है? कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब, ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।